माय डेली ब्लॉग्स, माय मिनी ब्लॉग्स एंड माय फैमिली ब्लॉग्स। तो राधे राधे, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त भी होंगे। तो आज है दिवाली का दिन, तो हैप्पी दिवाली। कोई नहीं पा रहा है। और माता रानी का आशीर्वाद और माँ लक्ष्मी की कृपा आप सब पर, हम सब पर यूं ही बनी रहे। और बस फिर से वंस अगेन हैप्पी दिवाली। और यहाँ पर मेरा सुबह हो चुका था काम स्टार्ट, यानी हस्बैंड कर रहे थे, फ्लोर पेंट कर रहे थे। तो मुझे भी लगा कि मैं भी करके देखूं, थोड़ी सी शौक़ लगी कि हाँ करके देखते हैं कि कैसा हो रहा। अगर कोई करता है तो हमें देख के लगता है कि हम भी कर ले। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा, वो कर रहे थे तो मैं भी थोड़ा सा यहाँ करने के लिए आ गई थी। तो बस अभी यही काम स्टार्ट हुआ है। और अभी मेरे ब्लॉग्स नहीं आ रहे थे क्योंकि अभी मैं आई हूँ अपनी नानी के यहाँ। तो मेरा थोड़ा सा डिले हो रहा है ब्लॉग आने में। तो बस ये है मेरा दिवाली का ब्लॉग। तो प्लीज़ प्यार और सपोर्ट आप बना के रखिएगा। तो यहाँ पे फ्लोर पेंट हो रहा था, अंशिका बोली मैं भी करूँगी। तो बस यहाँ पे हस्बैंड बाहर थोड़ी बहुत जो भी अब दिवाली के दिन की सुबह की सफाई है तो वो कर रहे थे। और पेंट करने पे बहुत जल्दी सूख जाता है और बहुत अच्छा रेड कलर इसमें आएगा। तो आप देखिएगा ज़रूर, जब मैं रंगोली वगैरह डालूँगी तो आपको ज़रूर इसमें दिखेगा। तो बस यहाँ पे हमारा यहाँ पे सफाई वगैरह का काम यहाँ पे फिनिश हो जाता है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से ही हमारे काम सारे यहाँ पे फिनिश हुए हैं सफाई वगैरह। क्योंकि अभी बहुत सीज़न रहता है तो पेंट वाले भैया भी बहुत ही नाटक करते हैं आने में। इतना हाई फाई रेट बताते हैं, जितना कि लगता ही नहीं है उससे ज़्यादा बताते हैं। तो बस बड़ी मुश्किल से तो हमारे यहाँ की पुताई हो पाई, क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं होता है। जो भी अभी पेंट करने वाले भैया होते, तो यहाँ हस्बैंड कर रहे थे तो यहाँ पे खड़े हुए थे, क्योंकि मेरा हाथ होने लगा था पेन। तो मैंने बोला मैं नहीं कर पाऊँगी। तो यहाँ अंशिका करने लगी थी। अंशिका बोलती, अंशिका को भी शौक़ लग रहा था तो वो भी करने लगी। तो बस यहाँ दोपहर का टाइम था तो यहाँ पे डालने लगी थी रंगोली में। और ये मेरी फिनिश हो गई थी रंगोली, क्योंकि अकेले रहो सारा काम करो तो इतना फिर मन भी नहीं होता है। पर मैंने थोड़ी सी रंगोली डाल दी थी। तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा रेड कलर आया है। और रेड कलर में जब हम वाइट रंगोली से डाल रहे थे, दीपक बना रही थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो बस यहाँ पे हमारा सफाई वगैरह का, तो यहाँ पे हमारा सारा काम फिनिश हो गया, सफाई का, रंगोली का, डेकोरेशन का। तो बस गाइस दिवाली की सब तैयारी अभी हो रही है, रंगोली वगैरह डल गई। और आप देख सकते हैं मेरी हालत कैसी हो रही, क्योंकि कल भी काम था, आज भी काम है, तो बहुत ज़्यादा थकान हो गई है। मैं ग्रेवी तैयार कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने लगा दिया है मटर पुलाव, और ये मटर वगैरह करके रख दिए हैं कि सीधे अब मैं बना दूँगी पनीर की सब्ज़ी। से हस्बैंड पनीर लेके आ जाएंगे, फटाफट डाल दूँगी। तो बस ये ग्रेवी तैयारी हो रही है। बस इसको मैं पीस के मसाले डाल के और मेरी ग्रेवी रेडी हो जाएगी। फटाफट मैं बना लूँ मटर पनीर की सब्ज़ी और मटर पुलाव। ये बर्तन वगैरह सब धो के मैं चली गई थी रंगोली करने, क्योंकि बाहर मच्छर बहुत ज़्यादा काटते हैं। और ये मैं यहाँ पूजा की सारी तैयारी करके चली गई थी। अब फटाफट मैं करूँगी पूजा। तो बस यहाँ शाम का समय था तो हस्बैंड मार्केट गए हुए थे कुछ सामान लेने के लिए। तो बस यहाँ पे वो दीपक लेके आ गए थे, और ये दीपक थे कि जो पानी से जलते हैं, वो वाले दीपक थे। तो बस हमें कभी भी कुछ भी डेकोरेशन ऐसा करना है कि जो भी कुछ भी ऐसा कहीं पे भी जहाँ हम दीपक नहीं रख सकते, तो उनको ये दीपक हम रख सकते, क्योंकि ये पानी डाल दो थोड़ा सा और ये दीपक जल जाते हैं। तो बस आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें पानी डाला था और यहाँ पे मैंने शोकेस में यहाँ पे रख दिया था। और क्योंकि अभी यहाँ का शोकेस डेकोरेट नहीं हो पाया है तो मैंने यहाँ रख दिया था। इसके बाद मैं सारी तैयारी करने के बाद मैं चली गई थी हस्बैंड के साथ लड्डू गोपाल जी के कपड़े लेने के लिए, क्योंकि उनके कपड़े नहीं आ पाए थे। और दिवाली का दिन था तो मुझे लग रहा था यार सारी चीज़ हो चुकी, उनके कपड़े नहीं आए। तो मैं 7:30-8 बजे उनके कपड़े लेने के लिए गई। फिर इसके बाद आके मैं तैयार वगैरह हुई, क्योंकि ये मैं सब पूजा की तैयारी यहाँ पे पूरी सारा सामान रख के चली गई थी। सिर्फ मेरे को इसको जो भी पटली थी उसके ऊपर मुझे सारा सामान रखना था, क्योंकि पूरा सामान मैं यहाँ पे रख के चली गई थी। तो ये ब्लॉग मैं कर रही हूँ एडिटिंग अपनी नानी के घर में। तो वहाँ पे गांव है, तो गांव में बहुत सारे ट्रैक्टर वगैरह और आजू बाजू से बहुत सारी आवाज़ आ रही थी, तो प्लीज़ थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। और
यहाँ पे मैं आ गई थी। तो बस यहाँ पे मैं सारी दिवाली की तैयारी पूजा की करके सारा सामग्री इकट्ठी करके गई थी। सिर्फ मुझे पटली पे सारी चीज़ों को लगाना था। तो बस यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया था सारी चीज़ें करना, क्योंकि लक्ष्मी गणेश जी भी रख दिए थे और पूरी पूजा की सामान मैं इकट्ठा करके रखती जा रही थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि शाम टाइम बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि दिवाली का कोई भी त्यौहार रहे और रेगुलर हमारे यहाँ डेली कुछ ना कुछ हो ही रहता है। क्योंकि अंशिका का बर्थडे और फिर हम लोग मार्केट वगैरह जा रहे थे, तो बहुत ही ज़्यादा थकान थी। रात तक पूजा करने के समय तक हिम्मत बिल्कुल भी ख़त्म हो जाती है। ऐसे ही मेरे साथ करवा चौथ के दिन हुआ था कि पूरा दिन काम किया, सारी तैयारी करी। इसके बाद जब रात में 9-10 बज रहे थे, उस समय भी मेरी एकदम हिम्मत बिल्कुल फिर ख़त्म होने लगती है यार, कि ऐसा अंदर से कुछ करने की इच्छा ही नहीं होती है कि वीडियोस वगैरह बनाओ, रील्स बनाओ, कुछ भी। तो बस ऐसा ही आज मेरा हाल हो रहा था कि ना सुबह से काम क्या 2-3-4-5 दिन से ना लगे हुए हैं। कहीं मार्केट जाना था, फिर अंशिका का बर्थडे था, फिर करवा चौथ था और इसके बाद यहाँ पे दिवाली की फिर स्टार्ट हो गए थे कार्यक्रम। तो बस दिवाली का कुछ ना कुछ लगा ही था। तो अंदर से बिल्कुल शाम होते होते ना फिर अंदर से एक इच्छा ख़त्म हो जाती कि यार कुछ भी चीज़ शूट करो। पर भी मैंने ट्राइपॉड पे अपना मोबाइल लगा दिया था और जो जो शूट होता गया तो मैंने सोचा शूट करती जाऊंगी। तो ये हैं लक्ष्मी जी के कॉइन्स, क्योंकि दिवाली के दिन यानी धनतेरस के दिन मेरी शादी को अभी जितनी भी साल हुए हैं, तो मैं शादी के यानी 11-12 साल जो भी हैं, मैं उसके मेरे हर धनतेरस के दिन मैं एक कॉइन्स लेके आती थी। क्योंकि जिस समय मेरी शादी हुई थी फर्स्ट जो फर्स्ट ईयर था, उसी में मैंने क्या किया था, उसी समय से मैं कॉइन्स वगैरह लेके इनसे बोला था कि हस्बैंड से कि अपन कॉइन्स लेके आया करें। क्योंकि मेरे मायके में ये चीज़ें चलती थी कि धनतेरस के दिन कुछ ना कुछ आता है और कॉइन्स जो चांदी का रहता है, माँ लक्ष्मी गणेश जी बने हुए होते हैं, तो वो हम लेके ही आते हैं। तो मुझे लगता था कि यार हमारे घर में मेरी मम्मी ऐसा करती हैं। ससुराल में तो मैंने ये चीज़ नहीं देखी कि कुछ आती है या कुछ आ भी जाता होगा, तो मुझे इतना वो नहीं है। वैसे वो लोग कुछ नॉर्मली चीज़ ऐसे ही ले आते थे, कटोरी, ग्लास, चम्मच। पर हमारे यहाँ जो मैंने देखा था अपने मायके में, वो चांदी का ही कुछ सामान आता था। तो मैंने अपने हस्बैंड को फर्स्ट ही साल बोला था जब शादी हुई थी कि यार अपन कॉइन्स लेके आएंगे चांदी का, तो धनतेरस के दिन हमारे यहाँ लाते। तो उन्होंने बोला था ठीक है। तो फिर जो हमारा नियम बन गया है, शादी जिस साल हुई थी उस साल से जो नियम बन गया है, तो उतने साल की कॉइन्स हो चुके होंगे। तो आप देख सकते हैं कितने सारे कॉइन्स है, 3 और 6 7 8 9 10 11। तो 11 कॉइन्स हैं लक्ष्मी गणेश जी के, क्योंकि हमारी शादी को भी उतने ही साल हो गए। तो बस यहाँ पे मैं कलश वगैरह की तैयारी करने लगी थी, क्योंकि सारी सामग्री जब हम रख के चले जाते हैं तो फटाफट बैठ के वहाँ पे सारी पूजा की तैयारी हम 10-15 मिनट में कर लेते हैं। तो बस मेरे को जो याद आते जा रहा था, मैं जहाँ पूजा करनी थी वहाँ मैं रखते ही जा रही थी। पूजा वगैरह के बर्तन सारे दोपहर पे ही धो के रख लिए थे। ये छोटी वाली बहन ने अपनी, ये हस्बैंड गए थे तो वहाँ से मेरी छोटी वाली बहन ने लक्ष्मी गणेश जी के लिए नीचे केले का पत्ता, अब लगाने के लिए तो नहीं था, तो मैंने नीचे ही केला का पत्ता रख दिया था। और बस मैं यहाँ पे लक्ष्मी गणेश जी को स्थापित करने लगी थी। और बस जो भी दिए वगैरह सारी चीज़ें, जो कमल का फूल वगैरह लेके आए थे, मैं पूजा की थाली रेडी करने लगी थी। क्योंकि सारा सामान एक थाल में होता है तो बहुत अच्छे तरीके से यानी ढूंढना नहीं पड़ता है। तो बस यहाँ पे मेरी तैयारियाँ दिवाली की चालू थी और बहुत थकान हो जाती है त्यौहार के दिन। बस फिर अंदर से एक लगता है कि जल्दी से पूजा पाठ वगैरह करें। और फिर बच्चे रहते हैं तो बच्चे थोड़ा सा कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं कि घर में आने हस्बैंड अंशिका को चिल्लाने लगे, तो थोड़ा सा दिमाग वो आउट हो ही जाता है कि यार अपन जो सुबह से कोई भी चीज़ को सोचते हैं कि ये चीज़ ना हो, पर वो हो ही जाती है। क्योंकि बच्चे इतना शैतानी करते हैं कि वो कुछ ना कुछ ऐसा काम करते हैं कि उनको डांटना ही पड़ता है। तो बस मैं यहाँ पे दीपक भी बनाने लगी थी, सारी तैयारी धीरे धीरे करती चली जा रही थी। क्योंकि फिर इसके बाद मैंने बोला सारी तैयारी करके जाऊँगी तो रेडी होके सिर्फ आके हमें पूजा ही बस करनी पड़ेगी। और हस्बैंड बाहर, वो अपने बाहर के काम में लाइटिंग वगैरह जब तक उनकी पूरी ढंग से हो नहीं जाती वो सेट करते ही रहते हैं। जब तक दिवाली ना आ जाए वो सेट करते ही रहते हैं। तो बस वो अपना लाइटिंग वगैरह का सेट कर रहे थे और माला वगैरह जो भी लेके आए थे तो वो लगाने लगे थे डोर पे।
तो बस अंशिका के यहाँ पे गिफ्ट आए थे, इसका भी अनबॉक्सिंग का ब्लॉग है, अंशिका ने खुद किया है। तो अभी मैं नहीं दिखा पाई दिवाली वगैरह के कारण, और मैं आ गई थी बाहर नानी के यहाँ अपनी। हालांकि नानी नाना जी हमारे नहीं हैं, और बस मामा जी हैं। तो हमारे 4 मामा जी हैं, तो उनके यहाँ ये भी आए हुए, क्योंकि आपको बताए थे कि करवा चौथ में मेरे मामा जी उनका पैर हो गया था फ्रैक्चर, तो उनको देखने त्यौहार के कारण नहीं आ पाए थे। तो अभी हम लोग यहाँ पे उनको देखने के लिए आ गए थे दिवाली के बाद। और यहाँ आई हूँ जो, तो मेरा ब्लॉग दिवाली का भी लेट आया, क्योंकि कहीं हम जाते हैं तो इतना टाइम नहीं मिल पाता है किसी भी चीज़ को शूट करने में, एडिट करने में। तो यहाँ का जो भी मैंने गांव का शूट किया है वो आपको ब्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी। अंशिका का ये गिफ्ट ओपनिंग का भी था, अंशिका ने बर्थडे के दिन ही कर लिया था, तो वो भी आपको जो भी ब्लॉग किया होगा थोड़ा बहुत ज़रूर दिखाऊंगी। तो बस यहाँ पे मेरी हो रहने लगी थी सारी पूजा की तैयारी। यहाँ मैं दीपक लगाने थी, तो मैं यहाँ थोड़ा सा फ्लावर वगैरह से करने लगी थी डेकोरेशन, क्योंकि थोड़ा सा अभी हमें बहुत सारा डेकोरेशन करना था, पर मैं उतना कर नहीं पाई थी, क्योंकि इसलिए नहीं कर पाई थी क्योंकि अभी मार्केट जाना आना है, और अभी न्यू शिफ्टिंग हुई थी, तो उतना नहीं हो पाया था। जैसे जैसे हमारा नेक्स्ट ईयर देखते हैं कि क्या कुछ अलग करेंगे। तो बस यहाँ पे जो भी तैयारी दिवाली की बची कुची थी पूजा की, वो मैं करने लगी थी। अंशिका पीछे बैठी हुई थी, बस वो गिफ्ट निकालती, खोलती है, ओपन करती है, देखती है, बस वो यही काम कर रही थी। मैं यहाँ पे दीपक की तैयारी करने लगी थी, क्योंकि बाती वगैरह थी, पर कहा जाता है कि सिंगल बाती नहीं डबल बाती करके ही हम दीपक जलाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे सिंगल बाती तो थी, पर मैं उनको डबल करके जलाना यहाँ पे लगाने लगी थी। मैंने सोचा पतला पतला तेल में करके उनको दीपक में डाल दूँगी। हस्बैंड लास्ट में ऑयल डाल के, और फिर हम लोग जब पूजा होगी तो सारे दीपक वगैरह को जलाने लगेंगे। तो बस मेरा ये जो सुबह मॉर्निंग से लेके शाम की पूजा की तैयारी तक का मेरा दिवाली का ये पार्ट है, और इसके बाद पूजा का पार्ट अलग आएगा, जो हमने पूजा करी थी दिवाली की उसके बाद का, और जो अंशिका लोगों ने हमने जो पटाखे वगैरह जलाए हुए थे उसका पार्ट अलग होगा। तो बस अभी बहुत सारे ब्लॉग आने बाकी हैं, थोड़ा सा टाइम ले लेके करूँगी, क्योंकि अभी टाइम नहीं मिल पा रहा था एडिट करने का, वॉइस ओवर करने का, क्योंकि एकदम क्राउड में या हल्ले में अगर हम करेंगे, भीड़ भाड़ में करते हैं तो बहुत ज़्यादा आवाज़ सही नहीं आ पाती। इसलिए मैंने भी 1-2-3 दिन ब्लॉग डालने में डिले कर दिया था। तो बस अब मैंने ये ब्लॉग आज का डाला है दिवाली का। तो प्लीज़ आप बहुत सारा प्यार दीजिएगा, सपोर्ट बना के रखिएगा, और ऐसे ही अच्छे अच्छे मैं कुछ कुछ गांव के ब्लॉग भी आपको दिखाऊंगी ज़रूर, कि और पुराना घर भी आपको ज़रूर दिखाऊंगी मैं अपनी नानी का, कि कैसा क्या घर है हमारा नानी के यहाँ का, तो वो ज़रूर दिखाऊंगी। एक उस घर में ही इतने सारे लोग हो जाते थे, जब हम लोग भी आते थे अपनी नानी के यहाँ से तो बहुत सारे लोग हो जाते थे। मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी वो घर, तो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि गाँव के घर में एक अलग ही रौनक रहती थी। और अभी तो वो पुराने घर पे हालांकि कोई रहता नहीं है, सामान वगैरह रखा हुआ है सारे, जो हमारे मामा जी उनके घर न्यू घर बन गए हैं। तो बस मैं आपको ज़रूर ब्लॉग का, गांव वाले ब्लॉग को भी आपको डालूंगी, तो आप उसको भी प्यार दीजिएगा। और बस कैसा लगा मेरा सुबह दीपावली के दिन की तैयारी से लेके रात की पूजा तक का ब्लॉग, तो आप कमेंट में बताइएगा ज़रूर। और प्लीज़ अगर आप मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं और आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें, ताकि मैं आपके लिए मोटिवेट होकर अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लेके आ सकूँ, अपनी लाइफ स्टाइल को दिखा सकूँ। क्योंकि अभी हम शहर में रहने लगे हैं, तो इतनी लाइफ स्टाइल गाँव की जो नहीं लोग देख पाते हैं, तो मैं भी अब आपको दिखाऊंगी ज़रूर। तो बस आप ऐसे ही मेरे ब्लॉग को प्यार दीजिएगा। तो बस मिलेंगे हम नेक्स्ट ब्लॉग में। तो इस ब्लॉग का समापन मैं करूँगी यहीं पे। और क्योंकि जो भी मैं ब्लॉग्स आपको डालूँगी वो नेचुरली हमारी फैमिली ब्लॉग्स रहेंगे, डेली ब्लॉग्स हैं, और बस जो भी कुछ फेस्टिवल का है, पूजा पाठ के, ये सारे ब्लॉग रहेंगे। तो इस ब्लॉग का करते हैं हम यहीं पे समापन। बाय बाय, राधे राधे।